जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग जो बायोलॉजी के क्लास में क्या पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, प्रजनन तंत्र के बारे में। तो हम लोग पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिए थे? नर का जो जननांग था उसके बारे में पढ़ लिए थे और मादा का जो जननांग था उसके बारे में पढ़ लिए थे। अब उसके आगे पढ़ना है, एक नज़र उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नर का जो जननांग होता है उसमें मेन भाग होता है ये टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2 होता है। इसके साइड में क्या लगा होता है? एपिडिडमिस लगा होता है। एपिडिडमिस जो टेस्टिस की सुरक्षा प्रदान करता है। टेस्टिस क्या बनाता है? इससे स्पर्म बनता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं जो 14 वर्ष की आयु में बच्चों में बनना चालू हो जाता है, लड़कों में। और इस टेस्टिस के बाद यहाँ से 2 नली निकली होती है, जिस रास्ते से स्पर्म बाहर जाता है इसको वैस डिफरेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वैस डिफरेंस, इस नली को। इसके बाद ये वैस डिफरेंस जा करके मिल जाता है पेनिस से और पेनिस के रास्ते स्पर्म बाहर निकल जाता है। तो मेन अंग इसमें कौन है जो स्पर्म को बना रहा है? वो टेस्टिस है। तो नर का मेन जननांग कौन सा है? टेस्टिस होता है। ये तो हो गया नर का, मेल का हो गया। और फीमेल का हम बताए थे कि फीमेल का मेन जननांग उसका ओवरी होता है। उसमें भी जो अंडाशय होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 2। ये क्या है उसका? फीमेल का ये है यूट्रस, मतलब गर्भाशय। ये है यूट्रस और यूट्रस के बाद ये फिलोपियन ट्यूब, कुछ ऐसा ही संरचना होता है मादा जननांग का, जिसके बाहर यहां पर दोनों तरफ यहां पर ओवरी होते हैं। ओवरी, इसको अंडाशय कहा जाता है जिसमें अंडा का निर्माण होता है। और ओवरी, इसमें से जो अंडा निकलता है वो अंडा कहां पर आके स्थिर रहता है? यहां पर फिलोपियन ट्यूब में। ये कौन सा जगह है? ये पतला ये नली होता है, इसको फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। और उसके बाद जो बच्चा कहां पर रहता है? वो रहता है यहां पर गर्भाशय में, यूट्रस। और स्पर्म कहां से आता है इसमें? वो इस वेजाइना के रास्ते स्पर्म इसमें आता है। इतना तक तो हम पिछला वीडियो में बता दिए थे। ये वेजाइना हो गया, ये यूट्रस हो गया, ये फिलोपियन नलिका हो गई जो फिलोपियन ट्यूब है। तो मेन हम लोग का जो नर का काम था बस स्पर्म को बनाना था। जो भी प्रजनन होता है उसमें मेन काम नर का क्या था? स्पर्म कोष बना देना है। स्पर्म को बना करके और उसको बाहर यहाँ पर मादा के जननांग गर्भाशय में डाल देना है। उसके बाद जो भी रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो तो सब यहाँ पर मादा का जननांग करता है। इसी में निषेचन होगा, इसी में बच्चा बनेगा, फिर डिलीवरी इसी के में होगा। मेन काम इसका बस था स्पर्म को बना देना। इसका तो हम पीछे पढ़ लिए, इसका अब काम खत्म। अब हम लोग को समझना है कि यहाँ पर बच्चा कैसे बनता है। जब यहाँ पर स्पर्म, मान लीजिए यहाँ पर वेजाइना के रास्ते स्पर्म को कहाँ छोड़ दिए हम लोग? यूट्रस में स्पर्म छूट जाता है। जो ये स्पर्म होता है शुक्राणु, ये एक बार में 7 ml लगभग निकलता है, औसतन एवरेज। तो 7 ml में लाखों संख्या में होता है, लाखों संख्या में स्पर्म निकलता है। और ये लाखों संख्या में स्पर्म यहाँ पर यूट्रस में आके गिर जाता है। और इस स्पर्म को कहाँ जाना है? अंडा के पास जाना है। स्पर्म को कहाँ जाना है? अंडा के पास जाना है। और यहाँ पर ओवरी जो होती है वो अंडा बना करके और फिलोपियन ट्यूब में छोड़ी होती है। यहाँ पर फिलोपियन ट्यूब में हर महीना मादा के शरीर में बस 1 अंडा बनता है, 1 अंडा, और वो भी एक तरफ की ओवरी बनाती है। इस महीना इस धर बनाई तो अगले महीना इस तरफ की बनाएगा। अगर मान लीजिए जनवरी में इस ओवरी से अंडा बना है तो फरवरी में इस ओवरी से अंडा बनेगा। अब ये जो असली जो प्रजनन की क्रिया होती है अब यहां से स्टार्ट होती है। ये जो स्पर्म है इसको कहाँ पहुंचना है? इस ओवरी के पास पहुंचना है। ओवरी में चलने के लिए कोई अंग उसमें बनाया ही नहीं गया है। ओवरी, जो ओवरी में से जो ओभम है वो निकला है, तो ओभम में कोई अंग नहीं बनाया गया है चलने के लिए। वो आराम से निकल के यहीं पर स्थिर हो जाती है, कहती है कि आओ स्पर्म तुम आओ तभी आगे का काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब ये स्पर्म बेचारा को अब चल के जाना पड़ता है। कहाँ पर? इस ओवरी से जो ओभम निकला है अंडा, यहाँ पर जाना पड़ता है। तो इसमें चलने के लिए भगवान जो बनाए हैं इस स्पर्म को, तो हम पीछे बता दिए थे कि स्पर्म की जो मेन कोशिका यही होती है, लेकिन इसके पीछे एक पूंछ होता है, पूंछनुमा संरचना होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जब यहाँ पर नर के द्वारा तो यहाँ पर छोड़ दिया गया, लेकिन अगर इसके बाद अब इसको अपने खुद बल पे चलना पड़ता है, तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये इसमें ऊर्जा प्रदान करता है और ये पूंछ के बल से ऐसे तैरते तैरते आगे बढ़ने लगता है। तो आधा से अधिक तो यहीं पर खत्म हो जाता है। आधा से अधिक स्पर्म यहाँ पर गिरते ही मर जाएगा, क्योंकि वजाइना जो होती है वो अम्लीय होती है, उसका पीएच मान 7 से कम होता है। और अम्लीय होने के कारण, अम्लीय इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पर जो भी इन्फेक्शन है वो सबको मारकर खत्म कर देता है, इसीलिए वजाइना को अम्लीय बनाया गया है।
तो ये अम्लीय होता है। यहाँ पर जब ये गिरेगा तो कुछ तो इसी में खत्म हो जाएगा, अब ये चल देगा। और इसको पता नहीं रहता है कि किस तरफ का फिलोपियन ट्यूब में अंडा बना हुआ है। अब ये आराम से चलेगा और चलते जाएगा, कुछ ऐसे सीधे जाके टकरा जाएगा और टकरा के यही में खत्म हो जाएगा। 20 मिनट इसका जीवन काल ये है। इसके बाद कुछ इधर भटक जाएगा, इधर अंडा बना ही नहीं है। कुछ इसमें से ही जो जाएगा यहाँ पर पहुंचेगा इस फिलोपियन ट्यूब में, और इसमें जाते जाते इसमें से बस एक इन लाखों में से बस एक स्पर्म इस ओवरी के पास जाता है। ओवरी चुपचाप पड़ी रहती है। यहाँ पर स्पर्म अपना रेस करता है कि दौड़ के अब कौन पहले जाएगा इस ओवम में कौन पहले जाएगा। ये चुपचाप यहाँ पर स्थिर रहती है और यहाँ स्पर्म को दौड़ना पड़ता है। जिंदगी भर तो जो लड़का है वो लड़की के पीछे भागता है, लेकिन जब वहां पर भी स्पर्म को ही अंडा के पास जाना पड़ता है। अंडा यहाँ पर नहीं आता है, तो यहाँ पर ई जाएगा, दौड़ते दौड़ते यहाँ पर जाएगा। इसमें से बस एक को वहां पहुंचना है। अब कौन पहुंचेगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका बच्चा लाखों में एक है। मतलब लाखों में से एगो पहुंचा है तभी बच्चा हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा लाखों में एक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर से यहाँ पर गया, तो जैसे ही ये ओवरी में, जैसे ही ये अंडा जो यहाँ पर ओवम बना हुआ है, एक स्पर्म इसमें जाएगा ना, यहाँ पर जैसे ही एक स्पर्म जाएगा ये इसको अंदर ले लेगी, जो अंडा है उसको अंदर ले लेगा। ये जो ओवम है यहाँ पर जैसे ही एक स्पर्म इसके बॉडी से टच करेगा उसको अंदर ले लेगा। उसके बाद ये ओवम अपने आप को सील कर लेता है, अपने आप को सील कर लेगा। अब दूसरा अंडा यहाँ पर जो सेकेंड में गया, थर्ड में गया, तो वो कहता है कि यहाँ पर बस फर्स्ट वाले को चांस मिलेगा, सेकेंड थर्ड वालों का कोई काम ही नहीं है। अब इसमें से ये जो स्पर्म का पूंछ है वो इधर ही रह जाता है, स्पर्म का पूंछ बाहरे रह जाएगा। इसका तो काम बस पूंछ का था यहाँ पर आने के लिए, पूंछ का बस काम था कि आप तैर के यहाँ तक पहुंचिए अंडा के पास, तो पूंछ बाहरे रह जाएगा। और ये जो इसका कोशिका वाला भाग होता है शुक्राणु का, वो अंदर चला जाएगा, उसके बाद उसमें बंद हो जाएगा। जब ये क्रिया यहाँ पर हो जाती है ना, तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया, यहाँ पर ये कोशिका अपने आप को अंडा जो होती है अंडाणु वो बंद कर लेती है और बाहर से कोई दूसरा तीसरा को नहीं जाने देती है, और इसको अपने अंदर रख के यहाँ पर अब भ्रूण का निर्माण होता है। निषेचन की क्रिया होती है। तो ये जो निषेचन की क्रिया होती है ये कहाँ पर हुई है, फिलोपियन ट्यूब में हुई है। ये नली जो होती है इसको क्या कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब कहते हैं इसको, फिलोपियन ट्यूब। तो जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहां पर होती है, फिलोपियन ट्यूब नामक नली में होती है। और वहां पर जब इसमें एक स्पर्म मिल जाता है तो अपना जो अंडाणु होता है वो अपने आप को बंद कर लेता है, दूसरा तीसरा को नहीं जाने देता है। तो यहां पर ये समझ गए कि निषेचन की क्रिया कहां पर होती है। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि ये स्पर्म जो है, स्पर्म कम संख्या में पुरुष का बनता है, कम संख्या में पुरुष का स्पर्म बनेगा, तो ये स्पर्म इधरे मर जाता है, यहाँ पर पहुंच नहीं पाता है। और ये भी दिक्कत आ जाता है कभी कभी मादा के शरीर में भी कि जो ये फिलोपियन ट्यूब होता है ना बहुत पतला हो जाता है, वो बहुत पतला होता है जिसके कारण यहाँ पर स्पर्म जा ही नहीं पाता है, तो दोनों में दिक्कत हो जाता है। उस स्थिति में क्या होता है, कभी कभी इनमें इन्फेक्शन ऐसा हो जाता है ना कि पुरुष का स्पर्म इसमें जाता है ना तो मर जाता है, सब यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाता है। अगर इस प्रकार की कोई मान लीजिए कमी पाया जाता है तो अब क्या किया जाता है, अगर बच्चा नहीं होता है तो अब तो जमाना जो है मॉडर्न हो गया, तो इसमें अब साइंस आगे बढ़ गया। अब क्या करता है वो ना, डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि यहाँ से स्त्री का जो अंडा है उसको वैक्यूम से खींच लेंगे। अब गुड न्यूज मूवी देखे होंगे, उसमें पूरा अच्छी तरह से इसको दिखा दिया गया है गुड न्यूज में। तो उसमें क्या था कि ये स्पर्म यहाँ पर पहुंच नहीं पाता है, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाता है, तो इसके जो स्त्री का ओवम होता है ये अंडा, इसको डॉक्टर बाहर निकाल लेता है। अब बाहर निकाल लेगा, डॉक्टर को पता रहता है कि कब ये अंडा बनेगा, उसको बाहर निकाल लेता है। और इधर पुरुष का स्पर्म लेकर के और एक परखनली लेगा, एक परखनली लेगा, परखनली में ये अंडा को डालेगा और इधर से स्पर्म को डाल देगा। और ये यहाँ पर जब यह स्पर्म और अंडा मिलेंगे तो यहाँ पर होता है निषेचन, यहाँ पर निषेचन हो करके और भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और उसके बाद इस परखनली में जब निषेचन हो गया तो इसको हम लोग जो डॉक्टर होता है वो इंजेक्शन के माध्यम से फिर से माँ के गर्भ में उसके छोड़ देता है। तो यहाँ पर जो निषेचन था वो फिलोपियन ट्यूब में हो रहा था, यह तो प्राकृतिक रूप से था, लेकिन यहाँ पर जो निषेचन है वो कहाँ पर हो रहा है, परखनली में हो रहा है। तो इस प्रकार के बच्चे को क्या कहा जाता है, परखनली शिशु कहा जाता है। अगर
माँ गर्भवती नहीं हो पाती है, महिला जब गर्भवती नहीं हो पाती है तो अगर कोई कारण रहता है उन में, अगर अंडा बन रहा है, गर्भवती नहीं हो पा रही है, तो इसी प्रकार से उसका अंडा बाहर निकाल के और उसको परखनली में रख के यहाँ पर निषेचन कराया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको क्या कहते हैं हम लोग? टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। भारत में सबसे पहली इंदिरा नाम की एक लड़की हुई थी, टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली शिशु। उसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में कभी कोई पूछ देता है। भारत में सबसे पहले इंदिरा नाम की टेस्ट ट्यूब बेबी हुई थी। अब तो इसका संख्या काफ़ी बढ़ गया है टेस्ट ट्यूब बेबी का। तो अब देखिए, अब इतना तो हम लोग देख लिए निषेचन। तो क्वेश्चन आएगा कि जो नॉर्मल मतलब जो भी प्रजनन होता है उसमें जो नॉर्मल बच्चा रहता है उसका कहाँ पर निषेचन होता है? तो फिलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन अगर तो वो मानव शरीर, मादा के शरीर के अंदर होता है। अगर जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका निषेचन कहाँ होता है? तो मादा के शरीर के बाहर होता है और बाहर में यहाँ पर निषेचन कराया जाता है। ये जो यहाँ पर जब अंडा और ये मिल जाते हैं तो उसको निषेचन कहा जाता है, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब यहाँ पर अब इसके आगे समझिए। अब हम लोग एक शब्द आता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक। ये क्या चीज होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर समझिए, मेल गैमेट को नर युग्मक कहते हैं, नर युग्मक को मादा युग्मक। तो मेल गैमेट, जो मेल गैमेट होता है, नर युग्मक, यहाँ शब्द से देखिए युग्मक दिया गया है, युग्मक यानी जो चीज युग्म बनाना चाहते हैं, जो चीज जोड़ा बनाने चाहते हैं उसको युग्मक कहा जाता है। तो नर का कौन सा जो रिप्रोडक्शन में कौन सा चीज जोड़ा बनाना चाहता है? तो स्पर्म बनाना चाहता है। तो मेल गैमेट क्या हो गया? यहाँ पर मेल गैमेट स्पर्म होता है, स्पर्म। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है। और फीमेल में कौन सा चीज है जो युग्म बनाना चाह रहा है? इस स्पर्म से कौन मिलना चाह रहा है? तो उधर ओवम मिलना चाहता है। तो नर युग्मक कौन सा होता है? स्पर्म होता है। नर युग्मक स्पर्म होता है और मादा युग्मक ओवम होता है। इसमें सोच समझने का कौन सी चीज है कि जो चीज युग्म बनाना चाहता है, जो चीज जोड़ा बनाना चाहता है, ये मेल का जो स्पर्म है ये सोचता है कि हम अंडा के पास जाएं, और ये जो ओवम है ये सोचता है कि हम स्पर्म के पास जाएं। तो दोनों जब मिलेगा तभी आगे प्रजनन बच्चा का निर्माण होगा। तो इसको मेल गैमेट कहते हैं। तो नर का जो हिस्सा होता है उसको मेल कहा जाता है और जो मादा का हिस्सा होता है उसको फीमेल गैमेट कहा जाता है। तो इसको समझ गए। तो ये फीमेल गैमेट, ये जो युग्मक है और ये युग्मक है, ये दोनों मिलना चाहते हैं, दोनों मिलना चाहते हैं। तो जब मिल जाते हैं दोनों, तो जब मिलते हैं तो मिल के जो चीज निर्माण करते हैं ना, उसको कहा जाता है जाइगोट। उसको क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट है मिल करके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ये दोनों जब मिल जाएगा ना तो इसको कहते हैं हम लोग जाइगोट। इसको जाइगोट कहा जाता है। इसको हम मिटका देते हैं, उसके बाद फिर से बना के समझा जाएगा। तो जब ये नर युग्मक स्पर्म, शुक्राणु, और ये मादा युग्मक जो है ओवम, अंडाणु, ये जब दोनों मिल जाते हैं तब किस चीज का निर्माण करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं। और जाइगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज। युग्मनज, युग्मनज। तो जो ये युग्मक था, ये दोनों जब मिल गया तो क्या बन गया? युग्मनज बन गया। युग्मक मिल करके युग्मनज बन जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर युग्मक दिया गया है और यहाँ पर युग्मनज दिया गया है। जब ये दोनों युग्मक मिल गया तो क्या बना दिया? युग्मनज बना दिया, जाइगोट बना दिया। और इस क्रिया को कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। ये जो दोनों मिल रहा है उसको कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, निषेचन, निषेचन। ये जो दोनों मिल रहा है उस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। लेकिन जो मिल के बना देता है उसको कहते हैं हम लोग जाइगोट। तो ये जो जाइगोट युग्मनज है वो कहाँ पर बन रहा है? वो जाइगोट जो युग्मनज है वो मादा के फिलोपियन ट्यूब में बन रहा है। ये कहाँ बनता है? ये बनता है फिलोपियन ट्यूब में, फिलोपियन ट्यूब में बनता है। युग्मनज कहाँ बनता है? फिलोपियन ट्यूब में बनता है। और अगर पूछ दिया कि टेस्ट ट्यूब जो बेबी होता है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, जो परखनली शिशु है, उसका जाइगोट कहाँ पर बनता है? तो वो फिलोपियन ट्यूब में नहीं बनता है, वो मादा शरीर के बाहर परखनली में बनता है। वो परखनली में डॉक्टर बाहर बनाता है उसको। स्पर्म को और ओवम को कहाँ पर मिलाता है? बाहर मिलाता है। लेकिन जो नेचुरली तरीका से होता है वो कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब में होता है। जब ये जाइगोट, ये जो जाइगोट है वो अब कहां पर आएगा? मान लीजिए ये फिलोपियन ट्यूब थी,
यहाँ पर शॉर्ट में देख लीजिए, ये जो फिलोपियन ट्यूब है, यहाँ से अंडा, यहाँ पर अंडा और स्पर्म दोनों मिल गए हैं। दोनों जब मिल गए हैं तो यहाँ पर क्या बना दिए हैं, ये जाइगोट बना दिए हैं। जाइगोट उसको क्या कहते हैं, युग्मनज बन गया है वो। तो फिर ये 3-4 दिन के बाद ये युग्मनज धीरे धीरे डगरते डगरते कहाँ पर पहुंचेगा, अब इसको गर्भाशय में आना पड़ेगा, यहाँ पर यूट्रस में आना पड़ेगा। यहाँ पर ना ये बड़ा होगा, इस नलिया में ही बड़ा होगा, नलिया में तो बड़ा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये डगर के और यहाँ पर आ जाता है गर्भाशय के अंदर, और गर्भाशय के अंदर आ करके जब आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है इम्ब्रॉय कहा जाता है। इम्ब्रॉय, इम्ब्रॉय कहा जाता है। जब गर्भाशय में ये युग्मनज जब धीरे धीरे डगर करके जब गर्भाशय में आ जाता है तब तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इम्ब्रॉय कहते हैं। और हिंदी में इसको भ्रूण कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, इसको भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण, भ्रूण कहा जाता है। और ये गर्भाशय में कितने दिन तक रहता है, 9 महीना तक रहेगा, 9 महीना तक। और ये कहां पर, इम्ब्रॉय का निर्माण कहां पर होता है, गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में, गर्भाशय में होता है इम्ब्रॉय का निर्माण। और कितना दिन तक रहेगा, 9 मंथ तक, 9 मंथ तक। जब तक ये बाहर नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग इसको इम्ब्रॉय ही कहते हैं, भ्रूण कहा जाता है। अगर डिलीवरी से 5 मिनट पहले अगर ये अंदर जो बच्चा है वो अंदर है 5 मिनट पहले भी, तो उसको हम लोग कहते हैं भ्रूण। और जैसे ही वो बाहर आ जाता है उसको हम लोग कह जाते हैं नवजात शिशु कहने लगते हैं। बाहर आ गया तो शिशु हो गया, लेकिन जब अंदर है तो उसको क्या कहा जाएगा, भ्रूण कहा जाएगा। और इम्ब्रॉय के बाद, अब जब भ्रूण के बाद ये कहां पर आएगा, ये बाहर आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, शिशु कहेंगे। इसको क्या कहें हम लोग, शिशु कहेंगे। तो शिशु कहां पर होता है, ये कि तो घरे होगा, नहीं तो हॉस्पिटल में होगा, हॉस्पिटल में। अब फिर से देखिए, यहां पर जो स्पर्म है और ओवम है, ये दोनों क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक। दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट कहां पर बनता है, वो फिलोपियन ट्यूब में बनता है। और फिर इम्ब्रॉय कहां पर बनता है, वहीं जाइगोट डगर करके आ जाता है गर्भाशय में, तो उसको हम लोग इम्ब्रॉय कहते हैं। और वहां पर धीरे धीरे अंगों का विकास होने लगता है, शिशु का विकास होने लगता है। तो डॉक्टर सब अल्ट्रासाउंड में उसको देख के बता देता है कि लड़का है लड़की है। तो आप देखे होंगे कि भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है, ये लिखा रहता है। इसका मतलब वो भीतर है तो उसको भ्रूण कहा जा रहा है वहां पर, इसीलिए उसको लिखा जाता है कि भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है। तो इम्ब्रॉय कहां पर होता है, गर्भाशय में। उसके बाद ये कहां बाहर निकल जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, शिशु कहा जाता है, शिशु। तो जो परखनली शिशु होता है उसमें जाइगोट जो होता है वो कहां बनता है, परखनली में बनता है, बाहर, शरीर के बाहर बनता है। तो एक तो देख लिए परखनली शिशु। तो जो शरीर के बाहर जब बस निषेचन कराया गया, जब निषेचन करा के फिर से कहां डाल दिया गया, वो मां के गर्भ में डाल दिया गया। जहां से अंडा निकला था, जहां से अंडा डॉक्टर निकाला था उसी गर्भ में डाल दिया, तो वो तो परखनली शिशु हो गया। लेकिन कुछ कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो चाहती हैं कि हम बच्चा अपने शरीर में नहीं लेंगे, वो अपना बदन को, अपने शरीर को फिट रखना चाहती है। जैसे हीरोइन हो गई, कोई लंबा उन लोग का फिल्म का शूटिंग चलता है, चाहे खेल कूद वाली लड़कियां हो गई, जो खेल कूद में है उन लोग का कोई बढ़िया गेम है उसको खेलना है, उसमें अपना देखना है, अपने शरीर को खराब नहीं करना है। ये जब बच्चा पैदा होता है इसमें माँ का जो पेट होता है बहुत उस पर दिक्कत आता है। तो वो सब जो नहीं करना चाहती हैं उन लोग क्या करेगी कि किसी एक महिला को देखेगी और उस महिला को कहेगी कि ये जो हमारा बच्चा इस परखनली में तैयार हो गया है इसको तुम अपने गर्भ में ले लो, हम अपना गर्भ नहीं पालेंगे, अंडा हमारा है और स्पर्म हमारे पति का है, लेकिन इस जो निषेचन हो गया है, ये जो भ्रूण, ये जो जाइगोट है वो हम अपने गर्भ नहीं लेंगे, तुम इसको गर्भ में अपना ले लो और उसको 9 महीना तक उसमें रखो। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद वो बच्चा हम तुमसे ले लेंगे और उतना दिन तक उसका भाड़ा देते हैं, उस पेट का भाड़ा दिया जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसी माता को कहा जाता है सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेरोगेट मदर कहते हैं, सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर, जो महिला अपना शरीर खराब होना नहीं चाहती हैं कि बच्चा करेंगे हम नहीं, अपने पेट में बच्चा को नहीं पालना चाहती है, वो क्या करेगी कि ये जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया थी परखनली में जब हो जाती है, उसके पति का स्पर्म आएगा और इसका अंडा निकाल के डॉक्टर यहाँ पर निषेचन करा देगा और उस बच्चा जो भ्रूण को कहाँ पर डाल देगा, उस महिला के गर्भ में नहीं डालेगा, वो जो महिला को भाड़ा पर वो ली है उसमें डाल देगा। मतलब पेट उसका और बच्चा किसी दूसरे का। उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेरोगेट मदर। उतना दिन तक वो बड़ा बढ़िया से खिलाती पिलाती भी है, उसका एक पूरा तैयार होता है। तो सेरोगेट मदर तो भारत में कानूनी रूप से इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, अन्य देशों में इसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त भी है।
कितना ऐसा होता है कि सरोगेट मदर को फिर जब बच्चा पैदा हो जाएगा, अगर बच्चा में कोई दिक्कत आ गया, चाहे खराब हो गया, विकलांग हो गया, तो बच्चा को छोड़ देता है, अपनाता ही नहीं है, भाग जाता है। तो उस समय इस जो सरोगेट मदर हुई है उसको थोड़ा दिक्कत होता है। इस पर वो कानूनी कार्रवाई होता है विदेशों में, लेकिन यहाँ पर तो कानूनी मान्यता ही नहीं है। आप अपने मर्जी से उसको ली हैं तो उसका जो खामियाजा है भुगतना ही पड़ेगा। जो मिमी मूवी अभी आया था कृति सानून का, उसमें अच्छी तरह से इसको दिखा के दिया गया है सरोगेट मदर को। तो अगर उसी माँ के गर्भ में ये डाल दिया गया परखनली वाला बच्चा, तो उसको परखनली शिशु कहेंगे। और जब इसको उसके दूसरे गर्भ में डाला जाता है, अपनी जो उसकी जहाँ का अंडा है वहां पर नहीं डाला जाता है, तो दूसरा गर्भ क्या कहते हैं हम लोग, उसकी जो औरत होती है वो औरत को हम लोग सरोगेट मदर कहते हैं। तो सरोगेट मदर के बारे में आप समझ गए। अब इसको समझ गए, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे समझाते हैं। चलिए अब आगे देखा जाए। यहां पर अंडा बना था और यहां पर निषेचन हुआ था, और कहां पर वो आ गया था, भ्रूण आ गया था यहां पर गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय के अंदर हम लोग भ्रूण को ला दिए थे, इसको क्या कहते थे, एम्ब्रॉय। तो ये जो भ्रूण है, तो ये जो भ्रूण में सबसे पहले कौन सा अंग बनता है, जो बेबी का शरीर बन रहा है, जो एम्ब्रॉय बन रहा है, जो बेबी का शरीर, उसमें सबसे पहले कौन सा अंग बनता है, सबसे पहले उसका हार्ट बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, उसका हार्ट बनेगा, हार्ट, उसका दिल बनता है, उसका दिल, सबसे पहले उसका दिल बनता है। कब बनेगा, 6वां हफ्ता में दिल बनना चालू हो जाता है, 6वां हफ्ता में, 6 वीक्स, मतलब 5 से 6 हफ्ता जो होता है उसमें बच्चा का दिल बनता है। सबसे पहले उसका दिल धड़केगा, दिल बनेगा। कब बनेगा, 6वां हफ्ता में। और जब ये दिल बनता है, जब ये हार्ट बनता है, उस एम्ब्रॉय में सबसे पहला अंग जब बनता है ना, तो वहां पर बहुत से हार्मोन रिलीज होते हैं। वहां पर गर्भाशय में बहुत से हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसके कारण महिला उल्टी करती है, उल्टी करने लगेगी। सीरियल वोरियल में आप देखे होंगे, जब महिला आई, एक का एक फिल्म में दिखाया जाता है, उल्टी करने लगी, तब सास कहेगी कि बहू खुशखबरी है। तो वो कब पता चलता है, 6वां हफ्ता में, मतलब 1.5 महीना बाद। 1.5 महीना बाद उल्टी चालू हो जाता है, मतलब उन दोनों का मेहनत रंग ला दिया। मेहनत रंग लागने का पता कब चलेगा, 6वां महीना में। जब हार्ट धड़केगा ना, तो बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसके चलते महिला उल्टी हो करेगी, उसका सर दर्द करता रहेगा, अनेकों तरह की कुछ उन लोग में दिक्कत आने लगता है उस समय। तो सबसे पहले हार्ट। और बेबी जो होता है वो कहाँ पर, बेबी को खाना कहाँ से मिलता है, कहीं ना कहीं से उसको खाना तो मिल रहा है। तो जो ये माँ का गर्भ है ना, यहाँ से एक नली, ये गर्भाशय से एक नली जाती है, नली, उसको क्या कहते हैं हम लोग, गर्भनाल कहा जाता है, गर्भनाल। तो जो खाना इसको कहाँ से मिल रहा है, खाना इसको मिल रहा है गर्भनाल से, गर्भनाल से, गर्भनाल, प्लेसेंटा कहते हैं उसको इंग्लिश में, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के सहायता से उसको खाना जाता रहता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, बाहर जब निकलता है, तो इस संगे संगे नलियों को ले आता है। संगी के संगे जो नली है उसके नाभि से जुड़ा होता है, उसको बाहर लेके आ जाता है। तो नर्स सब क्या करती है, उस नली को काट दे, या काट के इसका नलिया को बांध करके और यहाँ पर छोड़ देती है, फिर सूख जाता है, वो सूख कर टूट जाता है। तो गर्भनाल को आप समझ गए, इसी के थ्रू पूरा खाना इसको जाता रहता है। 9 महीना तक उसी खाना पर जिंदा रहता है। जो माँ खाएगी वो इसको जाएगा, उसी से उसका सब अंग का विकास होगा। सबसे पहले कौन सा अंग बनेगा, हार्ट बनेगा। और जो बच्चा होता है ना, वो गर्भाशय के अंदर एगो झिल्ली में पैक रहता है, एक झिल्ली में पैक रहता है, एक पॉकेट होता है, एक जो झिल्ली होती है, उसको उसी में वो पैक रहेगा, उसी में वो रहेगा स्थिर से। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, झिल्ली है, झिल्ली, उस किस झिल्ली में पैक रहता है वो, उसको कहते हैं हम लोग इमियोटिक सैक, इमियोटिक सैक। तो जो झिल्ली के अंदर वो पैक रहता है बच्चा, उसको कहते हैं इमियोटिक सैक, उसी में वो पूरा पैक रहेगा। यहाँ पर गर्भाशय में एक झिल्ली रहेगी और उसी झिल्ली में वो पैक रहेगा, 9 महीना तक वही में घूमते रहेगा। इतना देख लिए बेबी के बारे में, जो उसमें उसको खाना कहाँ से मिलता है, उसका सबसे पहला अंग कौन बनता है, हार्ट बनता है। 3 महीना जब हो जाता है, 3 महीना में उसका लिंग का निर्धारण हो जाता है। तीसरा महीना में उसका लिंग का निर्धारण होने लगता है कि वो लड़का बनेगा या लड़की बनेगा। उसके पहले उसके शरीर का विकास एकदम एक जैसा होगा, लेकिन तीसरा महीना में वो लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, उसका निर्धारण हो जाता है। तो उसी को डॉक्टर
जो होते हैं, जब अल्ट्रासाउंड करके ये जो झिल्लिया होता है ना, इम्यूटिक सैक, एकरा भीतरा झांकते हैं। अल्ट्रासाउंड का वहाँ जो रे, जो किरण है, उसका भीतरा देखते हैं। इम्यूटिक सैक के भीतर देखा जाता है कि लड़का है या लड़की है। तो ओकरा जब भीतरा देखता है ना, तो उसको कहा जाता है अल्ट्रासाउंड से। जब ये झिल्ली के भीतर देखेगा तभी ना बच्चा दिखेगा। तो अल्ट्रासाउंड से जब उसके अंदर देखा जाता है तो उसको कहा जाता है इम्यूनियोसेप्टोसिस। इम्यूनियोटिक, जो ये इम्यूटिक सैक है, इसके अंदर जब देखा जा रहा है उसको कहते हैं इम्यूनियोटिक सेप्टोसिस। तो किसी के माध्यम से डॉक्टर देख लेता है कि लड़का है या लड़की है। इतना समझ गए आप। अब एक चीज होता है कि जुड़वा बच्चा कैसे हो जाता है, दो गो बच्चा कैसे हो जाता है, जुड़वा बच्चा। आप तो शुरू से यही पढ़ रहे हैं कि एक ओवम बनेगा, एक स्पर्म जाएगा और यहाँ पर निषेचन होगा फिलिपियन ट्यूब में, तो एक ही ना बेबी बनेगा। लेकिन कभी कभी जुड़वा बच्चा हो जाता है। तो जुड़वा बच्चा कैसे हो जाता है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, कभी कभी ये जो अंडा है ना, ये जो अंडा ओवम जो है, ओवम कौन सा बच्चा, जुड़वा बच्चा, जुड़वा बच्चा। ये कैसे हो जाता है, ये जो ओवम है इससे जो स्पर्म आएगा, एक ही स्पर्म जाएगा, एगो स्पर्म जाएगा, एगो स्पर्म जाएगा और यहाँ पर ये अंदर जाएगा जब ना, तो इसके बाद जो इम्ब्रॉय बनेंगे ना, इम्ब्रॉय, इसके बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है। ये टूट के दूग हो जाता है, ये टूट के दूग हो जाता है। कुछ इनबैलेंस के चलते ये जो इम्ब्रॉय है, ये जो अंडा है, यहां से ये टूट के दूग हो जाएगा, दूग इम्ब्रॉय बना देगा। लेकिन ये जो झिल्ली होता है, एक कहीं झिल्ली के अंदर होता है, एक कहीं झिल्ली के, ये बाहर तो पहले ही से इसको जो जाएगा तो इसको झिल्ली में पैक कर लेता है। तो ये पैक कर लेता है ना, लेकिन यहाँ पर दूगो भ्रूण बन जाता है, दूगो भ्रूण बन जाता है। एक कहीं शुक्राणु गया है, एक कहीं अंडा है, लेकिन दूगो भ्रूण बन गया। तो झिल्लिया तो एक कहीं है, इसके अंदर हुआ दूगो बन जाएगा, इसमें दूगो बच्चा हो जाएगा। लेकिन इन दोनों जो बच्चा बनेंगे उनका जो शकल होगा एकदम सेम होगा, उनका शकल सेम होगा। कहें कि स्पर्म तो एक कहीं आया है, तो इसमें जो क्रोमोजोम है उसी के अनुसार इसका अंग बनेगा, इसमें जो क्रोमोजोम है उसी के अनुसार इसका अंग बनेगा। उनका शकल सेम होता है। उनका शकल कैसा होता है, सेम होता है। जब ये दोनों एक ही झिल्ली में, एक ही अंडा है और एक ही शुक्राणु है, ये दोनों टूट के दुगो भ्रूण बन जाते हैं, तो इनका शकल सेम होता है और इनका जो लिंग होता है वो भी सेम होता है। दोनों लड़की रहेगी, नहीं तो दोनों लड़के रहेगा। लिंग का निर्धारण हम जब पढ़ा रहे थे आपको से, जो ये अर्धसूत्री विभाजन कोशिका चैप्टर में, उसी में बता दिए कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। जब एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की बनेगी और एक्स वाई मिलेगा तो लड़का बनेगा। वो तो हम उसी समय बता दिए हैं, अब यहाँ पर नहीं बताएंगे उसको जाके वहां पर देख लीजिएगा। तो लिंग का निर्धारण कहाँ पर होता है, मेल का जो जाइमेट है उसी पर ना, स्पर्म पर ही निर्धारण करता है कि लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, महिला पर तो निर्भर नहीं करता है। तो एक ही स्पर्म इसमें आया है, तो इसमें जो भी दोनों बच्चे बनेंगे उसका जो लिंग होगा जो सेम होगा। दोनों लड़के रहेगा नहीं तो दोनों लड़की रहेगा, उनका चेहरा भी मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही झिल्ली के अंदर बने हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर महिला के जो ओवरी होता है, इससे दूगो अंडा निकल जाता है, दूगो अंडा निकल जाएगा, गलती से दूगो अंडा निकल जाएगा। दोनों ओरी अंडा तो इधरों वाला दोनों निकल जाएगा, नहीं तो एक कहीं से दूगो निकल जाएगा। दूगो जब निकल जाता है तो दूगो, अब स्पर्म तो लाखों आ रहा है, आइए कहीं स्पर्म को लेती है अंडा जो होता है, तो यहाँ पर भी एक स्पर्म आ गया और यहाँ पर भी एक स्पर्म आ गया। तो दोनों यहाँ पर निषेचन कर लेंगे, दोनों अंडा निषेचन कर लेगा और दोनों जिंदा रह जाएगा और आ जाएगा कहाँ पर, गर्भाशय में। तो ये दोनों बच्चा का झिल्ली अलग अलग होगा। दोनों बच्चा का जो ये इम्यूनियोटिक सेल होता है, सैक होता है, इम्यूनियोटिक सैक, ये दोनों बच्चा का अलग अलग रहे। जब ये एम्ब्रॉय बनाएंगे भ्रूण ना, तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे, गर्भाशय में रहेंगे लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे, उनका प्लेसेंटा अलग रहेगा, सब चीज अलग रहेगा। इसमें क्या होगा कि ये एक ही झिल्ली के अंदर रहेंगे दोनों, लेकिन इसमें अलग अलग झिल्ली के अंदर रहेंगे। इसमें दूगो अलग अलग अंडा है लेकिन इसमें एक ही अंडा है, इसीलिए इनका शकल सेम है। और इसमें दो अलग अलग स्पर्म आए हुए हैं, दोनों अलग अलग स्पर्म है, तो इसमें दोनों का लिंग अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि दोनों स्पर्म जो आया है एक कहीं वाला आ गया हो, तो ये दोनों का लिंग बराबर भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों का लिंग अलग भी हो सकता है। इनका चेहरा बिल्कुल मैच नहीं करेगा, जुड़वा ही रहेंगे लेकिन मैच नहीं करेगा। ऐसा हो जैसे कि दो भाई बहन एक के साथ पैदा हो गए,
इसमें यही स्थिति होती है कि दो भाई बहन एक के साथ पैदा हो गए, लेकिन इसमें जो होता है इस वाले जुड़वा बच्चा में इन दोनों का शकल मिलता रहेगा। लिंग का निर्धारण इसमें जो होगा कि वो दोनों का अलग अलग हो सकता है। जुड़वा बच्चा के कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा कि अगर एक कहीं ओवम है एक कहीं स्पर्म है, एक दो भ्रूण बना देगा गलती से टूट करके, तो वो एक कहीं झिल्ली के अंदर रहेगा, उनका शकल भी सेम रहेगा और उसका लिंग भी सेम रहेगा, दोनों जुड़वा ही रहेंगे। फिल्म में ऐसा होता है कि एगो हाथ उठाता है तो दूसरा हाथ उठाता है, वो सब फिल्म में होता है। असल जिंदगी में ये सब नहीं होता है कि एगो इसमें एगो हाथ उठाएगा तो दूसरों का हाथ उठेगा, एगो नाचेगा तो दूसरों नाचेगा, ऐसा नहीं होता है, ये बस फिल्म में होता है। और इस जुड़वा बच्चा का जो कंसेप्ट होता है कि दो गो ओवरी बन गया है, दो अंडा बन गया है, तो दो गो स्पर्म आके इसमें मिल ही जाएगा और दोनों अपना अपना झिल्ली बना करके दोनों अपना अपना बच्चा हो जाता है। तो एक कहीं गर्भाशय में दो गो बन गया है, दोनों अपना उसमें पल पोस रहा है, तो इन दोनों का लिंग अलग हो सकता है, इनका चेहरा भी मैच नहीं करेगा। तो इसका कंसेप्ट को समझ गए। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देख लिए कि स्पर्म और ओवम मिलकर फर्टिलाइज होते हैं, उसके बाद वो भ्रूण बनाते हैं, उसके बाद शिशु बनाते हैं। शिशु का जो अंदर देख रेख होता है वो गर्भनाल की सहायता से होता है, वो एक झिल्ली के अंदर होता है। और जुड़वा बच्चा कैसे होते हैं इस सबको देख लिए। स्पर्म का रेस को समझ गए थे कि स्पर्म कैसे रेस लगा करके वहां पर ओवरी तक पहुंचा था। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगला वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट बनाएंगे। ये वीडियो में अगर हम पूरा बता देंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। रिप्रोडक्शन चैप्टर का अगला जो लास्ट पार्ट वो बनकर आएगा, पार्ट 3। उसमें हम बताएंगे जो महिलाओं के अंदर कौन कौन से हार्मोन बनते हैं जिसके सहायता इसमें डिलीवरी में जो ये बच्चा पैदा करने में सहायता मिलता है, उस हार्मोन को हम बताएंगे। और उसके बाद जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मासिक चक्र, वो क्यों आता है उसके बारे में उस वीडियो में देखा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसको आप देखिएगा, समझिएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।